Hello dear viewers, you all are welcome to Physics with Feroz Shah. Hope all of you will be fine. In today's lecture, we are going to discuss the last four aspects of chapter number 1, first year physics. And the last four aspects are precision, accuracy, significant figure, and dimensions. All of these four are most important factors of chapter number 1, and I think you better know it. Dear students, before this lecture, it is lecture number 3. I had shared already two lectures, first lecture and second lecture. और आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर नंबर 1 फाइनलाइज करेंगे, ख़त्म करेंगे. जिन स्टूडेंट्स ने पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखे, फिर सेकेंड लेक्चर देखे, फिर ये लास्ट लेक्चर देखे. और lecture number 3 is the last lecture of chapter 1. So let me start. The first aspect I want to discuss in this video is precision. Precision पे बात करूंगा कि precision क्या है dear students. So precision का concept number 1. Precision का my dear students concept number 1. The concept number 1 of precision says that it is the reciprocal of absolute uncertainty. The reciprocal of absolute uncertainty is called precision. Precision absolute uncertainty का उल्टा है, opposite है, reciprocal है, reverse है, आप कह सकते हैं. Absolute uncertainty और लीस्ट काउंट आप इसमें बराबर होते हैं. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ प्रिसिशन में आप ये भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ प्रिसिशन में आप लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रिसिशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट काउंट. व्हाट दिस कॉन्सेप्ट मींस? दिस कॉन्सेप्ट मींस कि अगर फर्ज करो हमारे पास मुख्तलिफ रीडिंग्स हो, इफ वी हैव डिफरेंट रीडिंग्स डियर स्टूडेंट्स, और उन रीडिंग में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो, अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, सो दिस इंप्लाइज के उसमें प्रिसिशन ज्यादा होगा, मोर प्रिसाइज होगा. और जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा होगी, सो दिस इंप्लाइज दैट वहां पर प्रिसिशन जो है, प्रिसिशन फिर लेस होगा, एंड वाइस वर्सा. अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा तो प्रिसिशन कम, अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम तो प्रिसिशन ज्यादा. यू कैन आल्सो से कि अगर लीस्ट काउंट ज्यादा तो प्रिसिशन कम, और अगर लीस्ट काउंट कम तो प्रिसिशन ज्यादा. इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर, लास्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट. क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इफ reading A is equal to 123.4 and reading 2 and reading B is equal to, अगर एक रीडिंग इसके बराबर है और दूसरा रीडिंग भी इसके बराबर है 12.34, तो which reading is more precise? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, which reading is more precise? कौन सा रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है? इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए एंड बी आर इक्वली प्रिसाइज. ए और बी दोनों एक जैसे प्रिसाइज हैं, और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल, इसमें से सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ प्रिसिशन आप इस तरह के क्वेश्चंस में यूज करोगे, और इस तरह के क्वेश्चंस में प्रिसिशन का फैसला करने के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल करोगे. तो आप कहोगे कि रीडिंग ए जो है वो है 123.4, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी?
ए की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है। मैंने आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा, लेक्चर 2 नहीं देखा, वो जाकर पहले वो लेक्चर्स देखें, क्योंकि उसमें वो उन लेक्चर्स की बातें इस्तेमाल हो रही हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर 2 0.1 आती है। लेकिन हमारे पास जो दूसरा रीडिंग है बी, वो है 12.34 और इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है वो पॉइंट की जगह 0.3 की जगह 0 और लास्ट की जगह 1। अब आप देखिए तो यहां पर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा है और यहां एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन, यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो यहां प्रिसिशन जो है वो कम होगा, और दिस इंप्लाइज कि यहां एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो यहां प्रिसिशन जो है वो मोर होगा, ज्यादा होगा, इट विल बी मोर प्रिसाइज। सो सॉल्यूशन आपको मिल गया कि बी जो है वो मोर प्रिसाइज है और ए जो है वो लेस प्रिसाइज है। ये रीडिंग जो ए आपको नजर आ रही है, दिस रीडिंग इज लेस प्रिसाइज, ये लेस प्रिसाइज है, और ये जो रीडिंग आपको नजर आ रही है ये मोर प्रिसाइज है। अब हमसे भी मोर प्रिसाइज मांगा है, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इन रीडिंग बी। अगर इन दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम होती सो हम ऑप्शन सी ऑप्ट करते कि ए एंड बी बोथ आर इक्वली प्रिसाइज। नाउ इट वाज द कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ प्रिसिशन। लेट मी शेयर द कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑफ प्रिसिशन, and the concept number 2 is also more important as compared to concept number 1. Concept number 2 of precision is, इसमें precision को क्या कैसे डिफाइन किया गया? So precision is the closeness, it is the closeness of different readings to one another. इज कॉल्ड प्रिसिशन। प्रिसिशन मुख्तलिफ रीडिंग्स का आपस में करीब होना, इसको प्रिसिशन कहा गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। क्या मतलब है इसका? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए कहूंगा कि फर्ज करो वी हैव एन ऑब्जर्वर ए। क्वेश्चन कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्वर ए रीडिंग्स आर, ऑब्जर्वर ए रीडिंग्स, observer A readings are 125.4 and 125.2, while observers B readings are, observer B readings are 125.4 and 125.8. So which observer is more precise? कौन सा ऑब्जर्वर ज्यादा प्रिसाइज है या प्रिसिशन उसका ज्यादा है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो ऑब्जर्वर्स दिए, दो ऑब्जर्वर्स के दो रीडिंग्स आपको दिए, और मैंने अब आपको दो रीडिंग नहीं दिए कि इन दो रीडिंग्स में बताओ कि कौन सा प्रिसिशन ज्यादा है। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 का एप्लीकेशन समझ गए हो कि कहां अप्लाई करना है। वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपने वहां अप्लाई करने हैं जहां आपको दो रीडिंग्स दे दे और कहें कि इन दो रीडिंग्स में प्रिसिशन कहां ज्यादा है कहां कम है। और यहां यूं समझे कि दो ऑब्जर्वर का ग्रुप ऑफ रीडिंग आपको मिला है, एक ऑब्जर्वर मैं हूं और एक आप हैं, मेरे अपने ग्रुप ऑफ रीडिंग्स हैं, आपके अपने ग्रुप ऑफ रीडिंग्स हैं, और मैं और आपके रीडिंग्स के प्रिसिशन में और आपके प्रिसिशन के कम और ज्यादा होने का फैसला हो रहा है। सो इस केस में कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम यूज करेंगे। मैं आपके लिए रीडिंग लिख लेता हूं। ऑप्शन ए विच ऑब्जर्वर इज मोर प्रिसाइज, तो ऑब्जर्वर ए इज मोर प्रिसाइज। ऑप्शन बी ऑब्जर्वर बी इज मोर प्रिसाइज। ऑप्शन सी बोथ आर इक्वली प्रिसाइज, both are equally precise। और ऑप्शन डी डियर स्टूडेंट्स, वही ऑप्शन ले लेता हूं कि फर्ज कीजिएगा ऑल पॉसिबल, फर्ज करें सारे पॉसिबल हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
अब बताएं कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। सो यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 मींस द क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स टू वन अनदर। रीडिंग्स का आपस में एक दूसरे के करीब होना। तो मैं ऑब्जर्वर ए की रीडिंग इधर लिखना चाहता हूं। ऑब्जर्वर ए के रीडिंग्स जो हमें मिले हैं वो है 125.4 और दूसरा रीडिंग मिला है 125.2। अगर आप देखें तो 0.4 एंड 0.2 आर मोर क्लोज, ये आपस में ज्यादा क्लोज है और मोर क्लोज का मतलब है कि इनका प्रिसिशन भी ज्यादा है, मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर बी इज रीडिंग। ऑब्जर्वर बी के रीडिंग है 125.4 ये है और 125.8। तो आप देखिए तो ऑब्जर्वर बी के जो रीडिंग है दे आर लेस क्लोज और लेस क्लोज मीन कि इनका प्रिसिशन भी क्या है, कम है, बिकॉज क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स टू वन अनदर रिप्रेजेंट्स प्रिसिशन। सो वंस अगेन हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ए इज मोर प्रिसाइज देन ऑब्जर्वर बी और इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप आपने प्रिसिशन के दोनों कॉन्सेप्ट इनका यूज सीख लिया होगा। नाउ लेट मी टर्न टुवर्ड्स एक्यूरेसी एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ माय लेक्चर, एक्यूरेसी। प्रिसिशन डिस्कस हो गया। नाउ द टारगेट ऑफ डिस्कशन इज एक्यूरेसी। आई वांट टू डिस्कस एक्यूरेसी in two concepts as well, and the first concept of accuracy, concept number 1. The first concept of accuracy is that what is accuracy? It is the reciprocal of frictional uncertainty. It is the reciprocal of frictional uncertainty. What it means? फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी का रेसिप्रोकल एक्यूरेसी कहलाता है और डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी को रिलेटिव एरर भी कहा जाता है। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ रीडिंग्स हो, इफ वी हैव रीडिंग्स और रीडिंग्स कुछ इस तरह से हो कि उनमें फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो ग्रेटर हो, मोर हो, ज्यादा हो, सो दिस इंप्लाइज कि वहां पर एक्यूरेसी जो है वो लेस होगी, दैट विल बी लेस एक्यूरेट। मोर फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इंप्लाइज दैट लेस एक्यूरेट रीडिंग्स विल बी देयर। और अगर हमारे पास रीडिंग्स में फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो, सो दिस इंप्लाइज माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट द रीडिंग्स विल बी मोर प्रिसाइज। वहां एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी और अगर फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव एरर कम होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 आपके नाम एंड क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट एक्यूरेसी। इफ टू रीडिंग्स A is equal to 10.0 and B is equal to 10.00, we have two readings A 10.0 and the second reading B 10.00 और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि which reading is more precise, which reading is more accurate, कौन सा रीडिंग जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, इनमें से कौन सा रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। सो ऑप्शन ए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है वो होगा, ए जो है वो ए रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, ऑप्शन बी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, ऑप्शन सी ए एंड बी आर इक्वली एक्यूरेट। ए और बी दोनों की एक्यूरेसी सेम है और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल, यानी ये तीनों रिजल्ट्स जो है वो पॉसिबल है यहां। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ एक्यूरेसी। We have to find the frictional uncertainty in both readings, and whenever we find that frictional uncertainty is greater, then we have to select that this reading is less accurate, and when we find that frictional uncertainty is less, so we have to consider that the corresponding reading will be more accurate. And let me do it.
माय डियर स्टूडेंट्स, टू रीडिंग्स वी हैव. एक रीडिंग है रीडिंग ए. As we know that reading A is 10.0. So this implies that frictional uncertainty is equal to, आपको फार्मूला याद होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय रीडिंग. इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है और रीडिंग 10.0 या 10, एंड द आंसर इज 0.01. फर्दर मोर हमारे पास रीडिंग बी है और रीडिंग बी जो है वो 10.00 है. 10.00. This implies that the frictional uncertainty in reading number B is 0.01 divided by 10.00, and the answer is 0.001. इसकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी 0.001 है और इसकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी 0.01 है. तो यू नाउ दैट 0.01 फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो ग्रेटर है. यहां फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी ग्रेटर है, लिहाजा इस रीडिंग की एक्यूरेसी जो है वो कम होगी, लेस होगी. ए इज लेस एक्यूरेट. लेकिन बी का जो फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी है वो लेस है और फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी लेस मीन दिस इंप्लाइज दैट बी इज मोर एक्यूरेट. बी जो है वो मोर एक्यूरेट का रिजल्ट दे रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आंसर मालूम कर लिया कि इस क्वेश्चन में रीडिंग बी जो है वो मोर एक्यूरेट रीडिंग है एज कंपेयर टू द रीडिंग ए. रीडिंग ए के मुकाबले में रीडिंग बी मोर एक्यूरेट है. ये था जनाब कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ एक्यूरेसी. वी आर डीलिंग एक्यूरेसी और मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझाया एक्यूरेसी का. नाउ लेट मी डिलीवर कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑफ एक्यूरेसी. वी आर डीलिंग द फैक्टर एक्यूरेसी एंड नाउ let me share the concept number 2. Concept number 2 of accuracy क्या है? The second concept is, what is accuracy? Accuracy is the closeness. It is the closeness of average answer, final answer या average answer to actual value. The closeness of average answer to actual value is called accuracy. Closeness करीबी, आपका एवरेज आंसर एक्चुअल आंसर के कितना करीब है, it represents your accuracy, dear students. So let me put another question. Question number 4. In a measurement, if actual value is equal to 15 and two observers, A and B, have list of readings as, टू ऑब्जर्वर्स हैं ए और बी और उनका लिस्ट ऑफ रीडिंग ऐसा है. ए के जो रीडिंग्स हैं वो है, लेट मी कंसीडर 10 और 15 और 22. 10, 15 and 22. And the list of readings of B is, that is, let me consider 20 and 21, 20 and 21 and 22. These are the readings of two observers. What is the question? The question is that which observer is more accurate? इनमें से कौन सा ऑब्जर्वर ज्यादा एक्यूरेट है, डियर स्टूडेंट्स? वही ऑप्शन बनाऊंगा. दैट ऑप्शन ए में ऑब्जर्वर ए, ऑप्शन बी में ऑब्जर्वर बी, ऑप्शन सी में कहूं कि बोथ आर सेम एक्यूरेट. दोनों ऑब्जर्वर्स की एक्यूरेसी सेम है और ऑप्शन डी वही बात, ऑल पॉसिबल. इन तीनों आंसर्स में पॉसिबिलिटी है. ये हमारा क्वेश्चन है. हाउ वी कैन डिसाइड? कीप इन योर माइंड, वी आर डिसाइडिंग द एक्यूरेसी, नॉट प्रिसिशन, एंड वी हैव टू यूज द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज हियर वी हैव नो टू रीडिंग्स. हमारे पास दो रीडिंग्स नहीं है.
कि हम सिर्फ दो रीडिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं. We have list of readings of observer A and list of readings of observer B. So we have to deal the question according to the second concept. Let me do it. Second concept ये कहता है कि ऑब्जर्वर A का भी एवरेज आंसर मालूम करें, एवरेज आंसर दोनों ऑब्जर्वर का मालूम करें और एवरेज और एक्चुअल का क्लोजनेस देखें कि एवरेज और एक्चुअल आपस में कैसे क्लोज, कितने क्लोज हैं. तो सोल्यूशन के लिए मैं पहले एक्चुअल लिखूंगा. एक्चुअल आंसर तो दोनों के लिए है 15, यहां गिवन है. एक्चुअल दोनों के लिए 15 है. अब एवरेज ऑफ ए, यहां मैं एवरेज ऑफ ए मालूम करूंगा और एवरेज ऑफ ए जो है जनाब वो बनता है 10 प्लस 15 प्लस 22 डिवाइड बाई 3. 10 प्लस 15 प्लस 22 डिवाइड बाई 3 एंड आई थिंक द एवरेज विल बी ऑब्टेन्ड. मैं अगर गलत भी लिखूं डजंट मैटर, सिर्फ आपको आइडिया समझा रहा हूं. कंसिडर करूंगा, अप्रॉक्सीमेट लूंगा, भाई मुझसे नहीं होता ये एडिशन और डिवीजन. अब यहां इन सबको ऐड करो, 3 पे डिवाइड करो. लेट मी कंसिडर द एवरेज इज 16. हो सकता है इट इज 16 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं. एवरेज ऑफ बी, एवरेज ऑफ ऑब्जर्वर बी इज इक्वल टू वो होगा डियर स्टूडेंट्स 20, 21 और 22 डिवाइड बाई 3. 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइड बाई 3 एंड डेफिनेटली द आंसर इज 21. अब ये दो एवरेज हमारे पास आए हैं. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, we have to measure and we have to detect the closeness of these average values to actual value. तो जनाब आप देखिएगा ये एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के मोर क्लोज है और ये जब मोर क्लोज है 16 और 15 ज्यादा क्लोज है, जबकि 21 और 15 जो है वो आपस में लेस क्लोज है. इनका जो क्लोजनेस है वो कम है. Therefore, अगर ये लेस क्लोज टू एक्चुअल है तो इसकी एक्यूरेसी भी कम है. हम कहेंगे कि दिस मोहतरम ऑब्जर्वर बी की एक्यूरेसी कम है, लेस है. और चूंकि ए जो है उसका एवरेज आंसर एक्चुअल के ज्यादा क्लोज है तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर ए की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है. ए इज मोर एक्यूरेट एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. लेट मी डिस्कस the next question, sorry the next factor. आपको एक नोट भी देना चाहता हूं. हमने प्रिसिशन और एक्यूरेसी डिस्कस कर लिया है. यही दो कॉन्सेप्ट्स मेनली यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सारे सॉल्यूशन इससे हो जाएंगे इंशाल्लाह. हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. अ स्मॉल नोट इज देयर एंड द स्मॉल नोट इज देयर आर 4 situations possible in measurement. भाई मेजरमेंट में 4 सिचुएशंस पॉसिबल होते हैं. वो 4 सिचुएशंस क्या है जो मेजरमेंट में पॉसिबल है? पहला सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जर्वर का प्रिसिशन भी ज्यादा हो और उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा हो. दूसरा सिचुएशन ये है कि ऑब्जर्वर का प्रिसिशन भी कम हो और उसकी एक्यूरेसी भी कम हो. और तीसरा सिचुएशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक ऑब्जर्वर का प्रिसिशन जो है वो ज्यादा हो लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो. और फोर्थ सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जर्वर का प्रिसिशन जो है वो कम हो लेकिन एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो. अगर ये 4 सिचुएशंस हैं तो रूल्स के मुताबिक ज्यादा प्रिसिशन, मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट रीडिंग्स आर द बेस्ट रीडिंग्स और लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट रीडिंग्स आर पुअर रीडिंग्स. दे आर पुअर रीडिंग्स while more precise and less accurate is better. ये बेटर है, समझ गए हैं? It is better and less precise and more accurate is fair. आप कह सकते हो कि ये फेयर है. कहना क्या चाहता हूं, ये दोनों तो सब जानते हैं कि पुअर रीडिंग एंड बेस्ट रीडिंग. अक्सर स्टूडेंट यहां एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा है तो ये सिचुएशन ज्यादा बेहतर है या ऑब्जर्वर ज्यादा बेहतर है. नहीं जनाब, एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिसिशन है. प्रिसिशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी.
बिकॉज एक्यूरेसी सिर्फ आपको आंसर सही होने की अलामत बताता है कि आपका आंसर इतना ठीक है, जबकि प्रिसिशन आपको पूरे मेजरमेंट के बारे में बताता है कि पूरा मेजरमेंट कितना बेहतरीन है या ये कितना अच्छा है। सो प्रिसिशन जो है वो एक्यूरेसी से 1000 गुना बेहतर है, एंड दिस सिचुएशन इज मच मच बेटर देन द लास्ट सिचुएशन। नेक्स्ट factor of this lecture, that is significant figures. I am going to discuss significant figures in rules. Significant figures. Definition आप जानते हो कि the figures, the digits in which about all digits we are sure that they are correct, but the first digit from right side and the last digit from left side is in doubt. वो एक ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी, इसका सिग्निफिकेंट फिगर। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर इज इट्स रूल्स। तो पहला रूल है जनाब नॉन जीरोस के लिए। नॉन जीरोस का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो डिजिट्स मैंने लिखे हैं इनके लिए रूल बनाया गया है कि दीज विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। इनको आप हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे। इन पे ये डिपेंड नहीं करता कि डेसिमल पॉइंट है नहीं है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। सो ये डिजिट्स जो है हमेशा हमेशा के लिए सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स। और सेकंड पॉइंट जो है, इसके एमसीक्यू सारे लास्ट में 2-3 कर लेते हैं। और इसका माय डियर स्टूडेंट सेकंड एस्पेक्ट है जीरोस ऑन लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड पर जीरोस होते हैं तो उनके लिए रूल क्या बनाया है? उनके लिए रूल ये बनाया है कि वेल नेवर बी सिग्निफिकेंट, वेल नेवर बी सिग्निफिकेंट। इनको आप कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स। यानी 0.00083 में ये जो लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस आपको नजर आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। एंड द थर्ड रूल दैट इज फॉर जीरोस ऑन राइट, सॉरी जीरो इन मिड, जीरो इन मिड, इन बिटवीन जो जीरोस आते हैं उनके लिए रूल ये बना है कि विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट, विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। ये सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, आप इनको सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। यानी अगर मैं कहूं कि रीडिंग आ जाए 1.008 तो इस रीडिंग में ये जो जीरोस दरमियान में आए हैं दीज आर सिग्निफिकेंट रीडिंग्स। द फोर्थ रूल इज फॉर जीरोस ऑन राइट, जीरोस ऑन राइट साइड। राइट साइड पे अगर जीरो आ जाए तो इसके 4 केसेस हैं, देयर आर 4 केसेस, याद रखिए। केस नंबर 1 मैं एक एक डिस्कस करूंगा इधर और मिटाऊंगा। केस नंबर 1, जीरोस ऑन राइट में केस नंबर 1 डेसिमल पॉइंट मौजूद हो, प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट रीडिंग में मौजूद हो, बाकी किसी चीज की परवाह मत करें, सो ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। सारे जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, ऑल जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। यानी मैं आपसे कहूं कि 12.3000, तो देखिए इस रीडिंग में डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसलिए राइट साइड पे जितने भी जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। द सेकेंड केस इज व्हेन नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट ना हो एंड लीस्ट काउंट अवेलेबल, एंड लीस्ट काउंट अवेलेबल, तो इस केस के लिए रूल क्या है? इस केस के लिए रूल ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू रीडिंग डिवाइड बाय लीस्ट काउंट। इससे जितने डिजिट्स आ गए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज इसके साथ साथ कर लेते हैं तो अच्छा होगा। इस
पॉइंट के साथ एमसीक्यू कर लेते हैं और आज के लेक्चर में ये होगा एमसीक्यू नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं आपसे कहूं दैट हाउ मेनी significant figures are there in how many significant figures are there in 80,000 if least count is 10? अगर लीस्ट काउंट 10 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ऑप्शन ए इसमें होंगे 5, 4, 3 या 2। तो आप देखिए जनाब, यहां पर जो रीडिंग मैंने आपको दी है, रीडिंग में कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है और लिस्ट काउंट गिवन है। तो आप कहोगे कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है कि हम इस वक्त रीडिंग को लीस्ट काउंट पे डिवाइड कर लेंगे और रीडिंग हमारे पास है 80,000 और लिस्ट काउंट है 10, तो 1010 को कैंसिल कर देगा और 8000 का मतलब है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3 एंड 4 and hence the correct answer is option B। इस केस में ऑप्शन बी ठीक होगा। अब आपको बताता हूं सिचुएशन नंबर 4। देखो जीरोस ऑन राइट साइड के दो सिचुएशन, अब तीसरा सिचुएशन इधर तीसरा सिचुएशन शेयर कर रहा हूं। द थर्ड सिचुएशन इज जब लिस्ट काउंट भी ना हो और डेसिमल पॉइंट भी ना हो लेकिन यूनिट मौजूद हो। नो डेसिमल पॉइंट, नो डेसिमल पॉइंट, नो लिस्ट काउंट बट यूनिट प्रेजेंट। अगर लिस्ट काउंट भी ना हो, डेसिमल पॉइंट भी ना हो और यूनिट मौजूद हो वैल्यूज में, सो ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। फिर भी सारे जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 8000 किलोग्राम, तो क्या इसमें डेसिमल पॉइंट है? आप कहें नहीं। क्या मैंने लिस्ट काउंट दिया है? नहीं। लेकिन ये जीरोस अब सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं? सो दिस यूनिट विल डिसाइड। हमारे पास इधर यूनिट्स हैं और अगर यूनिट है डियर स्टूडेंट्स तो ये आर जीरो सिग्निफिकेंट है। यू हैव टू काउंट दीज एज सिग्निफिकेंट और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिचुएशन नंबर 4 राइट साइड पे जीरो के, सिचुएशन नंबर 4 राइट साइड पे जीरो की बात हो रही है एंड सिचुएशन नंबर 4 क्या है? सिचुएशन नंबर 4 है नो डेसिमल पॉइंट, नो लीस्ट काउंट बट आल्सो नो यूनिट। ना डेसिमल पॉइंट है, ना लिस्ट काउंट है, ना यूनिट है। सो इस केस में याद रखें जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। राइट साइड पे जो जीरो है माय डियर स्टूडेंट्स वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और ये है जनाब फॉर एग्जांपल वही है 8000 और मैं सिर्फ 8000 आपसे कहूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ना डेसिमल पॉइंट है, ना लिस्ट काउंट है, ना यूनिट है। सो इस केस में राइट साइड पे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और इस केस में हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये थे जनाब रूल फॉर जीरोस ऑन राइट साइड। एंड द नेक्स्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे पास जो नेक्स्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो है फॉर रूल नंबर नॉन जीरो के लिए हो गया, जीरोस ऑन लेफ्ट हो गया, जीरो मिड, जीरो ऑन राइट। एंड रूल नंबर 5 दैट इज इन साइंटिफिक फॉर्म। अगर आपने साइंटिफिक फॉर्म में रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो बहुत सिंपल रूल है कि इग्नोर द टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। सिग्निफिकेंट फिगर will be decided from the term without power of 10। without power of 10 जो टर्म होता है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.08 into 10 raised to power 32 is, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 5। So my dear student, it is a scientific form of reading.
सो ये 10 का पावर इग्नोर कर दें, और विदाउट 10 के पावर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं वही इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और इसमें 3 भी है क्योंकि नॉन जीरो है, 8 भी है क्योंकि नॉन जीरो है, और ये 0 भी है क्योंकि ये इन बिटवीन आया है, और इन बिटवीन 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ये तो साइंटिफिक का रूल हो गया। अब आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, फॉर रूल नंबर 6, एंड रूल नंबर 6 इज फॉर वेल डिफाइंड कांस्टेंट्स। अगर हमारे पास हो माय डियर स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड कांस्टेंट्स, इफ वी हैव वेल डिफाइंड कांस्टेंट्स, तो फिर क्या होगा? वेल डिफाइंड कांस्टेंट में याद रखें कि वी हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेल डिफाइंड कांस्टेंट्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे, और दैट्स व्हाई वी हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल बता देता हूं। पाई वेल डिफाइंड कांस्टेंट, और गेज कांस्टेंट वेल डिफाइंड कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट वेल डिफाइंड कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट वेल डिफाइंड कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वेल डिफाइंड कांस्टेंट। इस तरह के जितने भी कांस्टेंट्स हैं जो वेल डिफाइंड कांस्टेंट्स हो, इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट कंसीडर होंगे, और हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन वेल डिफाइंड कांस्टेंट्स। ये है रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 आपके लिए हमारे स्टूडेंट्स, और रूल नंबर 7 हमारा ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर। इन आंसर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, इसके लिए रूल है। रूल बहुत आसान है, एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप समझ जाओगे। पहले रूल लिखूं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में number of significant figures will be adjusted such that the number of digits after decimal point in answer will be same as that of least in readings। रीडिंग्स में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स गिन लो। जिस रीडिंग में सबसे कम डिजिट्स हो डेसिमल पॉइंट के बाद, आंसर को भी वहां तक ले जाएं, तो इससे फिर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ठीक होंगे। ये इसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन के बगैर आई थिंक आपको ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। सो लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में ये हमारा एमसीक्यू नंबर 6 होगा, और एमसीक्यू नंबर 6 में आपके लिए कह देता हूं दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in answer of 10.0 plus 1 to 3.00 और plus 30.000, इन तीनों के आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो पहला ऑप्शन में आपके लिए बता दूं 3 होंगे, ऑप्शन बी 4 होंगे, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी नॉन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा, मुझे फौरन पता नहीं चला। सो रूल के मुताबिक, रूल आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास आप रिवाइंड कर सकते हैं अगर आप रूल दोबारा पढ़ना चाहते हैं। मुझे याद है, मैं अप्लाई कर लेता हूं। भाई ये आंसर जो है वो एडिशन का है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है। ये आंसर एडिशन का है डियर स्टूडेंट्स, और एडिशन के आंसर की वजह से हम एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले आंसर मालूम करें, हमारे पास 10.0
और ये है 123.00 और ये है 30.000। पहले आंसर फाइंड करें। आंसर में ओरिजिनल डिजिट्स तो मालूम करें। ये 0 0 0 0, ये भी 0 पॉइंट, ये 3, ये 6 और ये 1, ये ओरिजिनल आंसर है। ओरिजिनल आंसर में डिजिट्स कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं इस ऑप्शन में 6 ले लेता तो भी आप ऑप्शन सी जो है वो ऑप्ट ना करते। यानी इसमें 6 डिजिट्स आ रहे हैं लेकिन 6 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पास रूल है। रूल ये है कि रीडिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स गिन लो। इसमें एक डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 2 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो ये मिनिमम है और रूल के मुताबिक हमने अपने आंसर के डिजिट्स आफ्टर डेसिमल भी मिनिमम करने होंगे। सो जब हम इसको मिनिमम करेंगे तो ये भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये काउंट करेंगे। और जब सिर्फ ये काउंट करेंगे देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आवर आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। आई होप आप समझ गए हैं। एंड माय नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 8 है, शायद रूल नंबर 8 है, एंड दैट इज द रूल फॉर आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या है? आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रीडिंग्स। रीडिंग्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे बस वही आंसर में भी होंगे। ये आसान है एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इजी है डियर स्टूडेंट्स। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू पीपल, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर ऑफ 10 multiply by 200 multiply by 2000 is option A 2, option B 3, option C 15 और option D none। तो देखो उम्मीद है आप समझ गए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आंसर का आसान रूल है। डायरेक्ट रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसके साथ यूनिट नहीं है, तो अगर मैं इसको ऑल रीडिंग्स आर किलोग्राम ले लूं तो अच्छा रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना है। मैं इस रीडिंग को 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2000 मीटर इस तरह लिख लूं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो ये सबसे कम है। आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही होंगे एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि मैंने डायमेंशन डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एक तो ये वीडियो काफी लेंथी हो गया, एक मेरा माइक ब्लिंकिंग कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि इसका मैं डायमेंशन डिस्कस करूं और आपको आवाज ही ना आए। सो खैर है, कोई बात नहीं। हम लेक्चर नंबर 4 छोटा सा 10 मिनट का रिकॉर्ड कर लेंगे और उसमें डायमेंशन डिस्कस कर लूंगा। लेक्चर नंबर 3 में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पढ़ा। आई होप आपने एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया तो अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। शेयर कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।